हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। आपको पता ही है हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज उसी में ही आगे बढ़ते हुए हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इससे पहले हमने लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ चुके हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख चुके हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं बाय द लेंस। लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? बाय रे डायग्राम। यानी रे डायग्राम यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको ये भी लगा सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर रे डायग्राम, कुछ भी आप इनको बुला सकते हो। फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट रूल के अंदर ही ये कौन सा है मिरर अपना, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस। अब जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको बेसिक नॉलेज है ही कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है जो किसके पैरेलल चल रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मिरर के केस में हमने पढ़ा था आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन लेंस के केस में हम पढ़ेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू ए पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये हम प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी करके आए थे। और हमें याद रखना है कि अगर कोई भी रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेगी तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा किससे पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। यानी प्रिंसिपल फोकस से होके पास करके और रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। ये फर्स्ट रूल बोलता है। सेम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस के केस के अंदर क्या होगा? एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, देन आफ्टर इंसिडेंस इट रिफ्लेक्ट, क्या शो करेगी? रिफ्लेक्शन शो करेगी। एंड द आफ्टर इट विल अपीयर टू पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेम मेन बात यही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस से ही पास करके जाएगी। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल बोलता है इफ एनी इंसिडेंट रे पास फ्रॉम द फोकस थोड़ा सा दूर बन गया, एक मिनट, इंसिडेंट रे को थोड़ा सीधा ले लेते हैं। एनी इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, यह फोकस, ठीक है। एनी इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो फर्स्ट रूल है उसके बिल्कुल अपोजिट रूल होगा सेकंड रूल। इसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे किससे पास करेगी? फोकस से। सेकंड रूल में हम पढ़ेंगे अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे निकलेगी। इमर्जेंट रे के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमर्ज होगी रे वो कौन सी होगी? कैसी होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके क्या है? पैरेलल है। सेम केस कॉनकेव लेंस के केस में कि एनी रे पासिंग फ्रॉम द फोकस any इंसिडेंट रे अपीयर हो रही है, ये में हमें पासिंग थ्रू द
प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। गोज आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है एनी इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर नॉट शो एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करती। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर नॉट शो एनी डेविएशन, लिटिल बिट भी डेविएशन शो नहीं किया। जैसे स्ट्रेट लाइन में आ रही थी वैसे ही स्ट्रेट लाइन में रिफ्रैक्टेड रे चली गई। ये बोलता है हमारा थर्ड रूल। सेम यही कि एनी इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट नॉट शो एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करती। ठीक है। ये है हमारे 3 रूल्स जो इमेज फॉर्मेशन में हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं जब हम उनका रे डायग्राम बनाएंगे। हमें याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करेगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे लिटिल बिट भी डेविएशन शो नहीं करेगी। डेविएशन का मतलब है कि ये ना इस साइड बेंट होगी, ना थोड़ा इस साइड बेंट होगी, ना इस साइड बेंट होगी, ना ही कोई और साइड रिफ्रैक्शन शो करेगी, बस सीधी लाइन में चली जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है सेम होगी किसके जैसे? कॉनकेव मिरर के जैसे। कॉनकेव मिरर की अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में, कुछ वर्ड थोड़े से अलग बोले जाएंगे लेकिन मतलब सेम है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं इफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट F2 यानी फोकस के ऊपर। सेम उसमें भी वही था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। और इमेज का साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की थी। और इमेज का नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। सेम वही था। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रख देते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रख दिया। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट रूल में अभी पढ़ा था तो क्या होगा? किससे पास करके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये इंसिडेंट रे किससे पास करके चली गई? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है। फर्स्ट रूल में ही हमने पढ़ा था। सेम यही, कोई इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकली और किससे पास करके चली गई? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? F2 के ऊपर, F2 के ऊपर। और इमेज का साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड यानी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात याद रखना, लेंस के केस में अगर इमेज राइट साइड बन रही है तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट साइड बन रही है तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो जैसे मिरर के केस में इसका अपोजिट था। मिरर के केस में लेफ्ट साइड वाली जो इमेज थी उसको हम बोल रहे थे वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, और राइट साइड वाली को बोल रहे थे वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन लेंस के केस में इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। एक अगर आपको अलग बात दिख रही है वो मैं पहले भी बता के आ चुकी हूँ। ये F1 है यानी ये फोकल लेंथ ही है। 2F1 क्या होगा? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही था जो मिरर के केस में भी था। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये 2F1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होता है किसका? F1 का, यानी फोकस का डबल है, इसीलिए इसको यहाँ हम लिख सकते हैं 2F1 यानी F1 का डबल। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब फर्स्ट केस को देखते ही आपको एक बात समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमारा इन्फिनिटी पर है, और इमेज हमारी कहाँ बन रही है? बिल्कुल लेंस के पास, यानी लेंस के फोकस पर ही इमेज बन रही है। तो ऐसा आपने कहाँ देखा होगा, या कहाँ इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? इसका हम यूज कर सकते हैं टेलीस्कोप में। जैसे 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था, उसमें हमने क्या सूर्य को देखा था
कि सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा है, कैसा लगा हुआ है इस बार, तो किसकी हेल्प से? हम टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लेकिन हम उसको देख कहाँ रहे हैं, अपने बहुत पास। किसकी हेल्प से? लेंस की हेल्प से। तो आपको ये एग्जाम्पल यहाँ याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका हम एक यूज किस में कर सकते हैं? टेलीस्कोप में। जो भी हमारे प्लेनेट हैं या जो भी और स्टार हैं उनको हम अब यहाँ बैठकर देख सकते हैं। किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप की हेल्प से। उनको हम क्या मानेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट मानेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी के ऊपर है, और उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पर, यानी हमारे बहुत नजदीक बनेगी। और साइज क्या होगा? बहुत छोटा। यानी जो अगर हम पृथ्वी से मार्स को देख रहे हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, तो उसका साइज हमें बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, अगर हम चंद्रमा को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, तो उसका साइज भी हमें बहुत छोटा दिखेगा। क्यों? किसकी वजह से? टेलीस्कोप की हेल्प से। टेलीस्कोप में तो कौन सा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये एक साथ में इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है कि कहाँ यूज होगा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहाँ बताया ताकि आपको डायग्राम से ये समझ में आ जाए कि हम दूर बैठ के, यानी हाईली डिमिनिश्ड साइज आएगा इमेज का। ठीक है, और जो इमेज है बहुत ज्यादा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो इमेज हमारे बिल्कुल नजदीक ही बनेगी, लेंस के फोकस के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, अब सेकंड में क्या था? सेकंड केस है बियॉन्ड 2f1। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 से बियॉन्ड है, थोड़ा दूर है 2f1 से। मिरर लेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? 2f1 से बियॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो यही था, रे ऑफ लाइट किससे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किससे पास कर जाएगी? फोकस से। सेकंड रूल क्या बोलता है? अगर हमने जो इमेज रे डायग्राम का थर्ड रूल में पढ़ा था कि एनी रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो क्या होगा? बिना डिमिनिश्ड हुए, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए वो क्या कर जाएगी? सीधा पास करेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड केस की डायग्राम, और ये बन गई हमारी इमेज। तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 और 2f2 के बीच में क्या बन गई? इमेज। और इमेज का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? थोड़ा लार्ज है, लेकिन इमेज का साइज क्या बना? ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी डिमिनिश्ड साइज, कम साइज, छोटा साइज की इमेज बनी। और राइट साइड में बनी है तो इमेज का नेचर कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो ये वाला केस है इसका हम यूज करते हैं किसके अंदर? कैमरे के अंदर, सिंपल कैमरे के अंदर। सिंपल कैमरा। अब आप ये बोलोगे सिंपल कैमरा कैसे? इसका हमने यूज किया था टेलीस्कोप में। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा ये रे डायग्राम बना हुआ है इसका हम यूज करते हैं सिंपल कैमरे के अंदर। सिंपल कैमरे के अंदर कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जैसे ही फोटो खिंचवाई है या कभी फोटो ली होगी, फोटोग्राफर हमसे थोड़े डिस्टेंस पर खड़ा होगा, यानी जो लेंस यूज किया गया सिंपल कैमरे के अंदर, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस जो यूज किया गया सिंपल कैमरे के अंदर, उसके फोकस या सेंटर से वो दूर खड़ा होगा, बियॉन्ड होगा फोटोग्राफर। ये हमारा फोटोग्राफर हो गया। और जो वो हमारी फोटो क्लिक करता है, जो हमारी फोटो बनती है, वो क्या बनती है? जो लेंस है, लेंस का जो सेकंड फोकस है, सेकंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, उनके बीच में हमारी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनती है? आप जितने हो, आपकी हाइट जितनी है, अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फोटो भी 5 फुट की ही निकालेगा। वो आपकी फोटो वो स्मॉल करके दे सकता है, स्मॉल साइज की बनती है। यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम हाइट की बनती है इमेज। ठीक है, इसका हम यूज सिंपल कैमरे में कर सकते, सिंपल कैमरे में ही होता है सेकंड केस का यूज। अब इसमें जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी नजदीक भी बनेगी कैमरे के, यानी फोटोग्राफर जब फोटो क्लिक कर रहा होगा उसको इमेज उसके पास बनती हुई दिखाई देगी, नजदीक। ना कि ये कि जितने डिस्टेंस पर आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पर बनती हुई उसको दिखाई देगी, उस डिस्टेंस से कम
डिस्टेंस पर उसको इमेज बनती हुई आपके कैमरे के अंदर दिखाई देगी। तो सिंपल कैमरे के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। 2 एग्जाम्पल हो गए जो आपके साथ साथ तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किस किस में होता है, टेलीस्कोप और सिंपल कैमरा। ये मैं साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको केस भी समझ में आ जाए कि कौन से केस में ये काम कर रहा है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब थर्ड केस में हम देखते हैं एट f2, अगर ऑब्जेक्ट हमारा f2 टू f1 पर है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आ रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? 2f1 पर, ठीक है, 2f1 पर, यानी मिरर के केस में देखें तो किसके ऊपर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और मिरर के केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा था तो इमेज भी कहाँ बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। तो इस केस में इमेज कहाँ बन जाएगी? एट 2f2। लेंस के केस में किस पर बनेगी इमेज? 2f2 के ऊपर, ठीक है। रूल वही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगी रे ऑफ लाइट तो वो डाइवर्ट नहीं होगी, अपना पाथ वही रखेगी। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद, ठीक है। तो इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है? 2f1 के ऊपर। इमेज किसके ऊपर बन रही है? 2f2 के ऊपर। और जो इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज, दोनों का साइज क्या है? सेम साइज। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही होगा इमेज का साइज, सेम साइज। राइट साइड में बन रही है तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस में हम क्या देखते हैं? बिटवीन f1 एंड 2f1, यानी हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि क्या चेंज आएगा इमेज के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आएंगे। अब ये हो गया हमारा 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन ऐसे ही चलती जाएगी तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f2। ये बिल्कुल ये लगा लो आप, इसका अपोजिट है, ठीक है। सेम यही इसका अपोजिट जा रहा है। तो अब इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस पास करते जाना है। ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज की फॉर्मेशन। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2f2। 2f2 से 2f2 के पीछे बन गई इमेज, ठीक है। जो इमेज है, इमेज का साइज कैसा हुआ? एनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे ज्यादा हाइट हो गई इमेज की। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ही है इमेज का। इसका मतलब ये है अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आते जाएंगे तो हमारी इमेज लेंस से दूर जाती जाएगी, यानी इमेज हमें दूर दिखेगी, ठीक है। अब फिफ्थ केस में क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट एट f1, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को f1 पर लेके आ गए। सेम फर्स्ट केस का अपोजिट है। जो फर्स्ट केस में अगर इमेज f2 के ऊपर थी, इमेज अगर f2 के ऊपर बन रही थी, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी के ऊपर। अब हमने ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। और कैसी होगी? हाईली लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, सेंटर पास कर जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, ठीक है। जो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, आगे जाके किसी पॉइंट पर हम ये मीट होगी और वो पॉइंट कहाँ होगा? इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। यानी आप ये बोलो कि मैम बना के दिखा दो, तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबी लाइन जाएगी और बहुत आगे जाके वो कहीं मिलेगी एक पॉइंट के ऊपर। तो कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। और इमेज कैसी बनेगी? हाईली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज बनेगी हमारी। और जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस है इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o यानी ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेके आ गए हम यहाँ, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा क्लियर।
ऑब्जेक्ट जब हमारा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करके जाएगी और सेकंड रे किससे पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब ये आफ्टर ऑप्टिकल सेंटर से ये के बाद ये हमें अपीयर होगी किसी पॉइंट के ऊपर मीट करती हुई दोनों लाइन, और जो जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करेगी वहां बनेगी हमारी इमेज। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज किसकी, लास्ट केस में। तो लास्ट केस में क्या बोला था, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा, लार्ज होगी इमेज, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे लार्ज हाइट की बन गई इमेज। और इमेज कैसा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बोला था अगर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, वर्चुअल, और इरेक्ट तो आपको दिख ही रही है, सीधी बनी हुई है इमेज। अब तक किसी भी केस में इमेज सीधी नहीं थी, इरेक्ट इसमें बनी है। ये हो गया हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। अब इस केस को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जितना नज़दीक होगा, यानी फोकस के जितना नज़दीक हो, यानी हम लेंस को अपने जितने पास रखेंगे उतनी ही लार्ज इमेज हम देख सकते हैं, हमें इमेज उतनी ही लार्ज दिखाई देगी। तो इस केस का सबसे ज़्यादा यूज होगा किसके अंदर, मैग्निफिकेशन के अंदर, मैग्नीफाइंग एनी ऑब्जेक्ट। यदि इस केस का हम सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल साइज का है, ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल साइज का, उसकी इमेज हमें कैसी दिख रही है, लार्ज दिख रही है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्मॉल साइज का है तो उसकी इमेज को हम कैसा देख सकते हैं, लार्ज देख सकते हैं। और लार्ज यानी किसी उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए हम इस केस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे ये कि आपने देखा होगा हम जो वॉच मेकर होते हैं अपनी वॉच को ठीक करने के लिए ना लेंस का यूज करते हैं, और लेंस को क्या करते हैं, बिल्कुल आंख के पास लगा लेते हैं, यानी उसकी जो फोकल लेंथ है उससे भी कम डिस्टेंस में लेंस को रखते हैं वो। और फिर उनको जो लेंस वॉच के पार्ट हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट है, वो लार्ज साइज के दिखाई देते हैं। कौन सा केस यूज होगा, ये वाला लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू द लेंस। और केस जैसे आपको कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आपको जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल साइज के दिखाई दे रहे हैं, उनको लार्ज साइज को देखने के लिए भी हम लेंस का यूज करते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। और उसके बाद, और जैसे आपने कोई और एग्जांपल ले लिया, आपने कोम्ब ले लिया, कोम्ब को भी के बिल्कुल पास अगर आप लेंस रखोगे तो उसका जो कोम्ब का साइज है लेंस के अंदर जब देखोगे कोम्ब के जो वो थ्रेड से हैं उनका आपको लार्ज साइज दिखाई देगा। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का मोस्टली, इसलिए इस केस का हम मोस्टली यूज मैग्नीफाइंग एनी ऑब्जेक्ट में करते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह में इसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप। अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किए हो तो आप देखते हो कि आप बिल्कुल लेंस के पास अपनी आंखें लगाते हो और फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लार्ज साइज का दिखाई देता है। ठीक है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बिल्कुल लेंस के पास रखते हैं और देखते भी हैं तो उसको हमें बड़े साइज का दिखता है, लार्ज साइज का दिखता है और नज़दीक ही दिखता है, जैसे इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम यूज पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ कहाँ हो गए। फर्स्ट यूज जैसे मैंने आपको बताया ही था, सिंपल कैमरे में, अब इसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड यूज मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप में। थर्ड यूज मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप में। वॉच मेकर भी इसको यूज करते हैं। हाथ देखने वाले यानी पाल्मिस्ट भी इसको यूज करते हैं। पाल्मिस्ट होते हैं जो हाथों की रेखाएं देखते हैं, वो भी इनको यूज करते हैं। इस लेंस को ऐसे लगाते हैं आपके हाथों के ऊपर
और फोर्थ हम इसका यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स में। जो जिसको भी गूगल्स लगे हुए हैं, स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं कि उनको कैसे दूर बैठकर भी ब्लैक बोर्ड के जो वर्ड है वो लार्ज साइज के दिखाई देते हैं। ये जो कॉन्वेक्स लेंस का यूज है, हम स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज मोस्टली किस केस में करते हैं? हाइपर मेट्रोपिया में। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हाइपर मेट्रोपिया डिजीज में। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया का मतलब क्या है? फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस यानी जिसमें हम दूर के ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट, दूर रखा ऑब्जेक्ट को तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन नियर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम नहीं देख पाते। तो यानी जिसको बोलते हैं ना कि नज़दीक वाला चश्मा लगा हुआ है, उसमें हम यूज करते हैं किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। अब जिन जिन बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं उनको ये पता होगा उनको नज़दीक वाला लगा है या दूर वाला लगा है। अगर नज़दीक वाला लगा है तो आपको कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? आपके स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपको दूर वाला लगा हुआ तो आपके में कॉनकेव लेंस होगा। उसको हम आगे कॉनकेव लेंस के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस यानी फार के ऑब्जेक्ट को, फार यानी दूर, साइटेडनेस देख सकते हैं, यानी फार के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। उसके अंदर कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और वैसे भी अभी मैंने आपको डायग्राम बना बना के बताया कि ऑब्जेक्ट को हम जितना फोकस के नज़दीक लेकर आते जाएंगे हमें उसकी इमेज उतनी ही लार्ज दिखाई देती जाएगी। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कॉन्वेक्स लेंस पर ही था। नेक्स्ट में हम कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार स्कूल का खुलने का कोई चांस नहीं है, और तो आपको ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू। थैंक यू।